हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ उड़ीसा के बालासोर में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसी से रिलेटेड है। और उस ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर जो इंक्वायरी चल रही है तो उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है वो आपको इस न्यूज़ के अंदर पता लग जाएगी। और आपको इस न्यूज़ में कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी नॉइज़ सुनने के लिए मिल सकती है। तो मेरी आपसे अपील है कि प्लीज़ don't pay attention on that noise, but pay attention only and only whatever I am telling to you। तो चलिए शुरू करते हैं। CBI files FIR in उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट। क्या मतलब हुआ? CBI का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फाइल्स का मतलब होता है दर्ज करना। FIR का अर्थ होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। इन में उड़ीसा के ट्रेन एक्सीडेंट मतलब रेल दुर्घटना। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि बालासोर के अंदर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसको लेकर CBI FIR दर्ज करती है। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसा कि आप एक ये फ़ोटो देख पा रहे हो, ये रेलवे मिनिस्टर की फ़ोटो है और इसके नीचे लिखा है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव had a series of high level meetings with officials on Tuesday। तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने had a series of high level मीटिंग, बहुत सारी हाई लेवल मीटिंग की विद ऑफिशियल्स ऑन ट्यूसडे को अधिकारियों के साथ। ठीक है, तो अब चलिए मेन न्यूज़ को पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI ऑन ट्यूसडे स्टार्टेड इट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस। तो CBI ने मंगलवार को शुरू किया इट्स इन्वेस्टिगेशन, अपनी जांच। इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच होता है। इनटू में एलिज्ड क्रिमिनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। लीडिंग टू द बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट, जिसकी वजह से बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। विच क्लेम्ड 278 लाइव्स, जिसमें 278 लोगों की ज़िंदगी चली गई थी। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ग्रामेटिकली क्लियर कर दूँ, LIFE लाइफ वो होता है सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन और अर्थ होता है जीवन। लेकिन जब हमें उसका प्लूरल बनाना हो, उसको बहुवचन बनाना हो तो फिर LIFES नहीं लिखते हैं, बल्कि उसको लिखते हैं LIVES और लाइव्स वो पढ़ा जाता है। तो जिसमें 278 लोगों की ज़िंदगी चली गई थी। आफ्टर रजिस्टरिंग एन FIR, एक FIR दर्ज करने के बाद ऑफिशियल्स ने यानी कि अधिकारियों ने ये बात कही। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि अधिकारियों ने बताया कि FIR दर्ज करने के बाद CBI ने मंगलवार को जो आपराधिक लापरवाही का मामला था, जिसमें जिसकी वजह से बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था और 278 लोगों की ज़िंदगी चली गई थी, तो उस मामले में CBI ने जांच शुरू कर दी। आगे पढ़िए। ए टीम ऑफ CBI ऑफिशियल्स, CBI अधिकारियों की एक टीम अलोंग विद फोरेंसिक एक्सपर्ट, जिसमें फोरेंसिक एक्सपर्ट भी थे, हैड रीच्ड बालासोर डिस्ट्रिक्ट ऑन मंडे को बालासोर ज़िले में पहुंच गई। स्टार्टेड द प्रोब, और जांच शुरू कर दी। प्रोब का मतलब जांच, और अभी ऊपर आया था इन्वेस्टिगेशन, उसका मतलब भी जांच। इमीडिएटली आफ्टर, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, आफ्टर बाद में, तुरंत बाद में। द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR एट 2:15 PM ऑन ट्यूसडे दे सेड, उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर 2:15 बजे एक FIR दर्ज करने के बाद CBI जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के साथ बालासोर ज़िले में पहुंची थी, उसने अपनी जांच शुरू कर दी। आगे बढ़िए। द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ CBI इन्वेस्टिगेशन। FIR को दर्ज करना जो होता है वो CBI के लिए जांच के लिए स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यानी जो प्रारंभिक बिंदु होता है CBI की जांच का, वो FIR दर्ज करना ही होता है। बिकॉज क्योंकि द एजेंसी कैन नॉट कलेक्ट, ये जो एजेंसी है मतलब CBI है, वो कलेक्ट नहीं कर सकती, वो इकट्ठा नहीं कर सकती एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज या मटेरियल, कोई भी मटेरियल, क्वेश्चन विटनेस, और जो गवाह हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने ये ट्रेन हादसा देखा है,
उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकती, रिकॉर्ड स्टेटमेंट बयान दर्ज नहीं कर सकती, और कंडक्ट सर्चेज और जो सर्च है, जो जांच पड़ताल है, उसको भी नहीं कर सकती। विदाउट इट, इसके बिना, विदाउट मीन्स बिना, किसके बिना, एफआईआर दर्ज किए बिना। यानी कि सीबीआई जो है बिना एफआईआर दर्ज किए ये सारे काम नहीं कर सकती, इसलिए उसने जो है सबसे पहले एफआईआर दर्ज की और उसके बाद जो है अपनी जांच शुरू कर दी। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हु रिटर्न टू दिल्ली, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो दिल्ली वापस आए आफ्टर रिव्यूइंग, है नहीं, रिव्यू करने के बाद, जायजा लेने के बाद, द रेस्क्यू एंड रिस्टोरेशन वर्क। रेस्क्यू मतलब, रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाव और रिस्टोरेशन का मतलब होता है पुनर्स्थापन। तो बचाव कार्यों का और पुनर्स्थापन कार्यों का जायजा लेने के बाद जब रेल मंत्री दिल्ली वापस आए तो इज होल्डिंग ए सीरीज ऑफ हाई लेवल मीटिंग। तो वो अब कर रहे हैं क्या, ए सीरीज, कई सारी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं विद ऑफिशियल्स ऑन ट्यूसडे को जो है उन्होंने अधिकारियों के साथ कई हाई लेवल मीटिंग की। आफ्टर मीटिंग सीनियर रेलवे बोर्ड ऑफिशियल्स, आफ्टर मीटिंग मिलने के बाद या मीटिंग करने के बाद सीनियर वरिष्ठ रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के, और इन द मॉर्निंग, सुबह में, यानी कि सुबह में उन्होंने रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग की। वैष्णव इज नाउ मीटिंग जनरल मैनेजर्स, और वैष्णव अब जो है जनरल मैनेजर्स के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एंड डिविजनल रेलवे मैनेजर, और जो डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं जोनल रेलवेज़ के, उनके साथ अब वो मीटिंग कर रहे हैं। In the meeting with the railway board, in the meeting with the railway board ऑफिसर्स, रेलवे बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनसे मीटिंग करने के साथ ही द मिनिस्टर इंस्ट्रक्टेड, मंत्री ने ये निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश देना, तो मंत्री ने निर्देश दिया ऑफिशियल्स अधिकारियों को टू ड्रॉ आउट प्लान। ड्रॉ आउट का मतलब होता है खाका तैयार करना, प्लान का खाका तैयार करना मतलब योजना बनाना। टू मेक, बनाने के लिए द रेलवे नेटवर्क कम्प्लीटली टेम्पर प्रूफ, रेलवे नेटवर्क को कम्प्लीटली पूरी तरह से, टेम्पर प्रूफ का मतलब होता है छेड़छाड़ विरोधी, ये मैंने ऊपर लिख दिया है। फ्रॉम एक्सटर्नल एलिमेंट, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहरी, एलिमेंट का मतलब तत्व। दे सेड, उन्होंने कहा कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से उन्होंने मीटिंग की और और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से उन्होंने कहा कि जो रेलवे नेटवर्क है उसको पूरी तरह से टेम्पर प्रूफ बनाओ, छेड़छाड़ विरोधी बनाओ, ऐसा छेड़छाड़ विरोधी बन जाए, ऐसा खाका तैयार करो, ऐसी योजना बनाओ ताकि कोई भी एक्सटर्नल एलिमेंट उसमें दिक्कत पैदा ना कर सके। क्योंकि आपको जानकारी होगी कि ये जो बालासोर में इतना बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वो इंटरलॉकिंग सिस्टम में छेड़छाड़ की वजह से ही हुआ है। ऑन मंडे को द रेलवे बोर्ड इशूड इंस्ट्रक्शन, रेलवे बोर्ड ने इंस्ट्रक्शन जारी कर दी। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, इशू का मतलब जारी करना। मंडे को रेलवे बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी कर दिए टू ऑल जीएम, सभी जनरल मैनेजर्स को, टू एंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए दैट प्रोटोकॉल अराउंड द सिग्नलिंग सिस्टम आर मेड टेम्पर प्रूफ, कि सिग्नलिंग सिस्टम के चारों ओर का जो प्रोटोकॉल है वो टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, ऐसा सिग्नलिंग सिस्टम हो कि उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाए। द सेंट्रल प्रोब एजेंसी वॉज रोप्ड इन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, और जो ये सेंट्रल प्रोब एजेंसी है यानी ये जो जांच एजेंसी है मतलब सीबीआई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ ने उसको रोप किया था, उसको बांधा था, उसको बताया था। आफ्टर ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी का मतलब होता है प्रारंभिक, इंक्वायरी का मतलब जांच, फ्लैग्ड का मतलब होता है चिन्हित करना। तो प्रारंभिक जांच में ये चिन्हित हुआ था, क्या चिन्हित हुआ था, टैम्परिंग विद द इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है उसमें छेड़छाड़ हुई थी। प्रारंभिक जांच में ये पता चला था और उसी छेड़छाड़ की वजह से ये दुर्घटना भी हुई थी। डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन, और ये जो इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है वो डिटेक्ट करता है, पता लगाता है प्रेजेंस ऑफ ट्रेन का, जो ट्रेन की उपस्थिति है, यानी कि ट्रेन कौन से ट्रैक पे है, कहाँ पे है, वो सब जो है इसी से पता लगता है। एंड ऑफिशियल सस्पेक्टेड, और अधिकारियों को सस्पेक्ट है, संदेह है, सेबेटाज का मतलब होता है तोड़ फोड़ का, बिहाइंड फ्राइडे एक्सीडेंट, यानी कि शुक्रवार को जो दुर्घटना हुई तो अधिकारियों को ये संदेह है कि वो सेबेटाज की वजह से हुआ, तोड़ फोड़ की वजह से हुआ। द सीबीआई हैज रजिस्टर्ड ए केस
ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री के रिक्वेस्ट पे सीबीआई ने एक केस दर्ज किया है। कंसेंट ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट, और उड़ीसा सरकार की कंसेंट पे, सहमति पे। एंड फर्दर ऑर्डर्स ऑफ फ्रॉम डीओपीटी की फुल फॉर्म पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। तो डीओपीटी के आदेश पर, उड़ीसा सरकार के सहमति पर और रेलवे मिनिस्ट्री की रिक्वेस्ट पे सीबीआई ने केस दर्ज किया है रिलेटिंग टू द ट्रेन एक्सीडेंट इन बालासोर। और वो केस बालासोर में ट्रेन एक्सीडेंट जो हुआ उससे संबंधित है। द सीबीआई स्पोक्स पर्सन सेड, सीबीआई के प्रवक्ता ने ये वाली बात बताई। तो ये न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको इस एक्सीडेंट्स की इंक्वायरी से रिलेटेड करंट अपडेट भी मिल गई होगी और कुछ ना कुछ इंग्लिश के नए वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे, और जो शोर आपको सुनने को मिली है उसके लिए आई एम सॉरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।